नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। बिहार जुडिशरी मेंस आप लोगों का आने वाला है और सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो है जीके जीएस पेपर को लेकर। मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस, पर्सन, फुल फॉर्म और आप लोगों की इंपॉर्टेंट बुक्स लेके आया हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और ये वीडियो आप लोगों के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर रिवीजन के कॉन्टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो में मैं बहुत सारे अदर फैक्ट भी आप लोगों को बताऊंगा रिगार्डिंग योर मेंस एग्जाम। तो सबसे पहले राजस्थान की वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन को देख लेते हैं। ये अभी जो है शुरू की गई है और ये इसका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो है उद्घाटन किया है। कहां से? 5 अक्टूबर से मारवाड़ जंक्शन से, और ये खामली घाट तक के लिए ये जाएगी। तो आप लोग इसको जान सकते हैं, मारवाड़ जंक्शन आप लोगों को आ सकता है। यहां से राजस्थान की वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन जो है वो स्टार्ट की गई है। अगर मैं आगे बात करूं आप लोगों से, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। और जयपुर में एक चीज और आप लोग नोट कर लेना, जयपुर इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की कैटेगरी में भी लिस्टेड है। सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के लिस्टेड है आप लोगों का अहमदाबाद। आगे मैं बात करूं आप लोगों से, तो रावत भाटा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो राजस्थान में ही है। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, और वहां के जो अशोक गहलोत वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कोंगथोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जो है वो अवार्ड दिया गया है। कोंगथोंग गांव, अगर मैं कोंगथोंग गांव की बात करूं आप लोगों से, तो ये आप लोग इसको याद रखेंगे। ये कहां पर है? ये पूर्वी खासी हिल्स जिले में ये गांव है। और ये अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ये पड़ेगा आप लोगों का मेघालय में। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसको किस पर? विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में इसको जो है अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर हम बात करें शांति निकेतन, तो शांति निकेतन यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत मान्यता यानी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में इसको जो है दर्जा दिया गया है। और ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में। और अब भारत में ये शांति निकेतन जो बना है, ये 41 प्लेस जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है, साइट के रूप में। और 42 की बात करें तो वो है आप लोगों के तेलंगाना और कर्नाटक के होयसाला टेम्पल्स का जो समूह है उनको दिया गया है। 40 नंबर की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है आप लोगों की, अगर हम बात करें तो वो है धोलावीरा। आगे मैं आप लोगों को बात करूं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग याद रखना चाहें, तो वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और वहां पर है एक वेल्लूर मठ, ये भी आप लोग याद रखेंगे, जहां से रामकृष्ण परमहंस ने जो है मिशन स्टार्ट किया था। इसके बाद है आदिचन तल्लूर संग्रहालय। तो ये संग्रहालय काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये अगर हम बात करें तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसकी आधारशिला रखी गई है। और ये कहां पर है आप लोगों का? ये कहां पर है? ये है आप लोगों का तमिलनाडु राज्य में। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो वो है शंबांग बंदरगाह। शंबांग बंदरगाह काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों से आ सकता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और इसी को जो है अभी अगर हम बात करें तो ये इंडोनेशिया में भारत और इंडोनेशिया के सहयोग से इसको डेवलप किया जा रहा है। एक पोर्ट याद रखेंगे हवनटोटा, जो चाइना बना रहा है श्रीलंका में। ग्वादर पोर्ट याद रखेंगे आप लोग, जो है पाकिस्तान में। और चबाहार पोर्ट याद रखेंगे, जो भारत ने डेवलप किया है कहां पर? ईरान में। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे चर्चित व्यक्ति, और जिन ऐसे व्यक्ति जिनका भी निधन हुआ है, तो MS स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और हरित क्रांति जो रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो अनाज, गेहूं और चावल से रिलेटेड थी। 1966 टू 1967 में हुई थी, ये आप लोग याद रखेंगे। और इनका हाल ही में अभी क्या हो गया है? इनकी डेथ हो गई है। आगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, जल्दी मुझे बताइए। इसके बाद है DRDO के पूर्व अध्यक्ष थे VS अरुणाचलम, इनका निधन हो गया। और DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अन्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और अगर मैं इसकी बात करूं DRDO की, तो DRDO के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा क्यों चर्चाओं में रहे, तो इन्हें भारत की खुफिया एजेंसी जो रा है, रा की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके जो है अभी इन्हें प्रमुख प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके बाद है जस्टिस रोहित देव अभी बंबई हाई कोर्ट से इन्होंने जो है अपने आत्मसम्मान को हवाला देते हुए अभी जो है इन्होंने क्या कर दिया है, रिजाइन दे दिया, इसलिए ये भी चर्चाओं में रहे थे। अच्छा, एक अब्दुल नजीर और रखेंगे। अब्दुल नजीर ऐसे व्यक्ति हैं, अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये अब्दुल नजीर जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अभी इन्हें आंध्र प्रदेश का क्या बनाया गया भैया, गवर्नर बनाया गया, गवर्नर। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को किसी राज्य का गवर्नर बनाया जा सकता है, तो एब्सोल्युटली हाँ, बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। आगे अगर हम बात करें बिंदवेश्वर पाठक कौन है, ये संस्थापक हैं, फाउंडर हैं सुलभ इंटरनेशनल के, और इनका हाल ही में जो है अभी निधन हो गया, इसलिए ये काफी चर्चाओं में है। इनका जन्म बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये भी प्लीज आप लोग याद रखेंगे। जल्दी से मैं आप लोगों को कुछ और चर्चित पर्सन के बारे में बता देता हूं, आप लोग चाहो तो याद कर लेंगे। एक चर्चित पर्सन अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे लता मंगेशकर, इनका भी निधन हो गया। और इसके साथ साथ आप लोग शिंजो एबे, जिनके गोली मारकर हत्या कर दी, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, एंटोनियो गुतरेस आपके यूएनओ के महासचिव हैं, और आप लोग याद रखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साबुद्दीन चुप्पू जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं, रोनिल विक्रमसिंघे जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, एमिन्युअल मैक्रों जो फ्रांस के हैं, और इसके साथ साथ आप लोग याद रख लेना कौन, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन, और कमला हैरिस वहां की वाइस प्रेसिडेंट है। ये भी प्लीज आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अभी आप लोगों ने देखा होगा ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, और एलिजाबेथ सेकंड का जो है अभी वहां पर डेथ हो गई थी, और उनके बाद जो है उनके बेटे उसमें जो है अब ब्रिटेन के सम्राट जो हैं वो बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आप लोगों को पहले इसका करा देता हूं, इसका बुक्स करा देता हूं। तो एक बुक है पीपल्स ऑफ G20, ये श्री अपूर्वा चंद्रा की किताब है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, श्री ऋषि राज की किताब है। इसके साथ एक है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, PS श्रीधरन पिल्लई की ये किताब है। नेशन कॉलिंग IAS ऑफिसर सोनल गोयल की जो किताब है, और लेट्स मूव फॉरवर्ड ये किताब है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी की, ठीक है। इसके साथ साथ और किताबें मैं आप लोगों को फटाफट से रिकॉल करा दे रहा हूं, और कौन कौन सी हैं आपको, फेयरलेस गवर्नेंस आप लोग याद रखेंगे, ये किरण वेदी की है। मोदी इंडिया कॉलिंग ये चंदामल कुमावत की है। टॉम ऑफ सेंट्स ये गीतांजलि की है। नेहरू तिब्बत और चीन ये अवतार सिंह भसीन की है। इसके साथ आप लोग याद रखेंगे सिटीजन एंड सोसाइटी ये मोहम्मद हामिद अंसारी की है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसके बाद एक कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड दीप्ति नवल की है। द गर्ल इन अ रूम 105 ये है चेतन भगत की। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद की है। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड की है। ये आप लोग प्लीज जो है याद रखेंगे किताबें। इसके साथ साथ मैं कुछ आप लोगों को योजनाएं बता दे रहा हूं, इसके साथ साथ मैं कुछ योजनाएं आपको बता दे रहा हूं। वो है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। तो ये किस राज्य से अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ सरकार की है। इसमें क्या होगा, गरीब निवासियों को इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा, इसमें उनको जो है मकान दिए जाएंगे। ओडिशा सरकार की योजना है लैक MI, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें क्या है, लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव के तहत ली गई। इसके तहत जो है यात्रियों और सामानों के लिए टिकाऊ किफायती परिवहन जो नेटवर्क है वो जो है वो डेवलप किया जाएगा, ठीक है भैया। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अभी कुछ फुल फॉर्म भी बताने वाला हूं, पहले से देख लेते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना ये अरुणाचल प्रदेश की है, पेमू खांडू ने चलाई है मजदूरों के लिए। इसके साथ है अश्वनिधि परियोजना। अश्वनिधि ये बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है और ये 2018 की थी, आप लोग याद रखेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश सरकार की है। अब मैं आप लोगों को प्यारे साथियों जल्दी से बता देता हूं कुछ फुल फॉर्म, पहले मैं लिख देता हूं, फिर आप लोग जो है इसके आंसर मुझे बताना। WIPO SLBM, फिर आप लोगों का WTO NATO, फिर जल्दी से मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूं CBDC,
CBDC इसकी आप लोगों को बतानी है। इसके बाद अंगटाट की बतानी है, UNCTAD। फिर इसके बाद आपको NMDC, ये सारी फुल फॉर्म बहुत, NCRB, ये सारी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे WIPO, तो ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर है SLBM, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इसरो की क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। PSLV की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV की जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसके बाद है आप लोगों का NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। WO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। CBCD की क्या है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और अंगटाट की क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और लास्ट में है आप लोगों का NMDC की नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस तरह की फुल फॉर्म आप लोगों को प्लीज याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूं कि फटाफट ये आप लोगों को रिवीजन सीरीज में मेंस के लिए चल रहा हूं। और मेंस के लिए सुन लेना, अगर आप लोग लास्ट में अभी भी टारगेट फॉर IQ के मेंस की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, और रैपिड रिवीजन क्लासेस चल रही हैं वो जरूर ज्वाइन कर लेना इस नंबर पर। अगर आपको मेंस में GK GS में अगर आपको 85% प्लस मार्क्स चाहिए, अगर GK में 100 प्लस और जनरल साइंस में 80+5 चाहिए, तो आप डेफिनेटली टारगेट फॉर IQ को ज्वाइन कर लेना फॉर GK GS बैच के लिए, और उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना अगर आप लोगों का मेंस है। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दें, और जिन लोगों का मेंस है उन लोगों के लिए वहाँ पर इसको फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू।